बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। साध संगत जी, आज की साखी को अंत तक जरूर सुनना जी, क्योंकि हम इससे जानेंगे कि कैसे हमारा परमात्मा अपने ऊपर विश्वास बढ़ाते हैं। तो चलिए साखी की शुरुआत करते हैं। साध संगत जी, एक सत्संगी था जिसका नाम गुरु दयाल सिंह था, जो कि सेवा सिमरन सत्संग बिल्कुल नित्य नियम से करते थे, जिनको बाबा जी पर अटूट विश्वास था। चाहे आंधी तूफान आ जाए, अगर उन्होंने सेवा पर जाना है तो फिर जाना ही है। गुरु घर से जब भी किसी प्रकार की भी सेवा का हुक्म होता तो गुरु दयाल जी सबसे आगे बढ़कर सेवा करते। उनका पूरा परिवार भी भजन सिमरन करता था और सत्संग में जाता था। गुरु दयाल जी की 2 संतान थी। सतगुरु की कृपा से दोनों बच्चे भी शुरू से ही परमार्थ के मार्ग पर लगे हुए थे। समय बीतता गया और गुरु दयाल जी के बच्चों की शादी की उम्र हुई। अपनी बेटी के लिए उन्होंने अपने जैसा ही एक सत्संगी परिवार ढूंढा। शादी का दिन पक्का करके गुरु दयाल जी और उनकी पत्नी लड़के वालों के घर से अपने घर को निकले। रास्ते में गुरु दयाल जी को गुरु घर से एक मैसेज आया कि फलाने दिन व्यास में मिट्टी की सेवा है, इच्छुक सत्संगी अपना नाम लिखवा सकते हैं। जैसा कि गुरु दयाल जी हमेशा सेवा में सबसे आगे रहते थे, तो उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया। परंतु जिस दिन बेटी की शादी होनी थी, उसी दिन की ही सेवा थी। सेवा में उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया और शादी वाले दिन से एक दिन पहले वह इसी असमंजस में था कि बेटी की शादी छोड़कर आखिर व्यास सेवा पर कैसे जाऊंगा। तो सभी रिश्तेदार जब पूछेंगे कि बेटी के पिता कहाँ हैं, तो घर वाले का क्या जवाब होगा। यही सोचते सोचते पूरी रात बीत गई, लेकिन सुबह होते उन्होंने अपना निर्णय बना लिया। वह जल्दी सुबह उठ गए और बाकी लोगों के उठने से पहले ही अपना बैग बनाया और चुपचाप व्यास के लिए निकल पड़े, क्योंकि आज उन्होंने मिट्टी की सेवा जो करनी थी। उन्होंने बाबा जी से बोला, बाबा जी अब मेरे पीछे से आप संभाल लेना, मेरा सेवा पर जाना बहुत जरूरी है। फिर 2 दिन के बाद गुरु दयाल जी सेवा से वापस घर लौटे तो बेटी की शादी हो चुकी थी, बेटी की विदाई हो चुकी थी। गुरु दयाल जी घर आए और अपने कमरे में बैठ गए। उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आई। दोनों ने खाना खाया। गुरु दयाल जी बड़े हैरान थे कि उनकी पत्नी या घर के किसी और सदस्य ने उनकी बेटी की शादी में उनकी गैर हाजिरी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, कोई पूछताछ नहीं की। वह बहुत हैरान हो रहा था। उनकी पत्नी ने उन्हें बेटी की शादी ठीक ठाक हो जाने की खुशी में कहा, चलिए सत्संग घर चलकर बाबा जी का शुक्रिया करते हैं। सब कुछ अच्छे से हो गया और बेटी को एक अच्छा परिवार मिल गया। गुरु दयाल जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी पत्नी उन पर नाराज होने की बजाय उनके साथ गुरु घर जाने की बात क्यों कह रही है। आखिर यह हो क्या रहा है। उनकी पत्नी ने एक बार भी क्यों नहीं पूछा कि अपनी ही बेटी की शादी में आप कहाँ गायब थे। खैर पत्नी को लेकर वह सत्संग घर गए और बाबा जी का धन्यवाद किया कि उनकी कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। फिर दूसरे दिन के बाद उनकी बेटी अपने ससुराल से आई। बेटी अपने साथ शादी की एल्बम और शादी के वीडियो की सीडी भी लेकर आई। सब लोग खुशी खुशी वीडियो और एल्बम देखने लगे। गुरु दयाल जी तब एकदम हक्के बक्के रह गए जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी के वीडियो और एल्बम में अपने आप को हर उस जगह खड़ा पाया जहां उनकी बेटी और दामाद खड़े थे। वह हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह तो शादी में मौजूद ही नहीं थे, वह तो उस दिन व्यास में मिट्टी की सेवा करने गए थे। लेकिन उनको समझते देर ना लगी। वह उसी समय गुरु घर गए और बाबा जी के सामने बहुत रोए। उन्होंने बोला, हे मेरे मालिक, आप अपने बंदों का इतना ख्याल रखते हो। मैं व्यास में सेवा कर रहा था और आप मेरी जगह बेटी की शादी में पिता बनकर उपस्थित थे। बाबा जी ने उसको मन में दर्शन दिए और बोले, जब तू मुझ पर इतना विश्वास करके
मेरी संगत की सेवा करने आ सकता है तो मैं तेरा विश्वास कैसे टूटने दे सकता हूँ। संगत जी, विश्वास से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। यह पूरी सृष्टि केवल विश्वास पर ही चल रही है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है तो खुद को सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि उसको विश्वास होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन यह मुझे नीचे नहीं गिरने देंगे। वैसे ही हमें भी अपने बाबा जी पर विश्वास रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सतगुरु हमारा विश्वास टूटने नहीं देंगे। समय कभी अच्छा तो कभी बुरा आएगा, लेकिन हमें बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है और विश्वास के साथ बढ़ते जाना है। अगर यह साखी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हम जब भी कोई नई साखी की वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।